तो जी आज की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बिग अपडेट है। भगोड़ी को मिल रहा है एमएलए का टिकट। भगोड़ी अपने क्षेत्र से खड़ी होगी और भगोड़ी के सपोर्ट में हमारी पूरी जनता है ही। हम लोग क्या कर सकेंगे? हम लोग सिर्फ जिंदाबाद नहीं तो मुर्दाबाद कर सकते हैं ना। लेकिन जीत भगोड़ी की तय है, जीत भगोड़ी की तय है। और ये बताने वाला हमारे पास कौन है, वीडियो में बताएंगे। बहुत ही सूत्रों के आधार पे हमारे पास में मैसेज आया है, क्योंकि भगोड़ी जिस जिस भगोड़ी के सर पे इतने बड़े महानुभाव भैया का हाथ हो, तो भाई वो कुछ भी कर सकती है। कोर्ट से ही इनको एमएलए का टिकट मिल जाता है, कोर्ट से ही हर कुछ मिल जाता है, क्योंकि कोर्ट के ठेकेदार इनके भैया जी जो हैं, सरकार के ठेकेदार इनके भैया जी हैं। क्योंकि एक भैया जी के वजह से ही हमारी सरकार बन चुकी है, इनके भैया जी की वजह से ही हमारी सिस्टम यानी कानून चलता है। इनके नजरों में, हमारे नजरों में नहीं, हमारे नजरों में देश की हमारी जितनी भी भैया जी हैं, दीदी जी, सभी सभी एक वोट के मालिक हैं। हमें भी अपने एक वोट का हक है, बखूबी हम अपनी हक चिल्ला के मांगते हैं, डंके की चोट पे मांगते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। होली बीत गया, होली बीत गया, ससुर बहू का मुजरा चला, हर चीज चला। जब हर चीज से बड़ी हो जाती है ये भगोड़ी, तो बस इनका तो सिंपल सा फंडा है। भगोड़ी के भैया का सिंपल सा फंडा है, भगोड़ी का सिंपल सा फंडा है। इसमें लप्पू और लप्पू का खानदान जो है नौकरी करता है, गुलाम हैदर के बच्चे का नौकरी करता है। और एक मोहरा बना हुआ है भगोड़ी का और भगोड़ी के भैया का। भगोड़ी के भैया मास्टर माइंड है, वो पूरी गेम पूरी स्क्रिप्ट लिखना दोनों का ही काम होता है, दोनों ही मास्टर माइंड है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ज्यादा दिन नहीं, 1 साल 2 साल, एक वीडियो में आपने देखे होंगे, भगोड़ी के वीडियो में भगोड़ी खुद मुंह से बोलती है। 1 साल लोग बोले थे 6 महीना का ये प्यार है, लप्पू और लप्पी का 6 महीना का प्यार है, लेकिन नहीं। 6 महीना हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, 5 साल हमारा प्यार चलेगा। यानी आप इशारों इशारों में समझ जाइए, वो भगोड़ी डंके की चोट पे बता दी है, इशारों इशारों में। 5 साल वो लप्पू के पास रहेगी, वहां से फिर वो रफ्फू चक्कर दूसरे के पास होगी। लेकिन लप्पू के दिमाग में घुसेगा कहाँ से भाई? लप्पू को तो महुआ ठर्रा पिला के मस्त कर देती है। सुबह होते लप्पू की पूरी खानदान को नशा कर देती है, नशा करवा देती है ये भगोड़ी। किसी चीज में नशा डाल देती है और पिला देती है, खिला देती है। पूरी फैमिली मस्त है और ये एलाउंस कर चुकी है। बस ये मसला 5 साल चलेगा, 3 साल जिसमें भगोड़ी काउंटिंग करवा दी है। आप लोगों को अगर ध्यान ना हो तो उनकी वीडियो जाकर के मेन चैनल पे देख सकते हैं। बोलती डंके की चोट पे ये भगोड़ी है। टेंशन हमें होता है, लेकिन लपुआ का खानदान को भाई महुआ ठर्रा चाहिए। देने वाली भगोड़ी आ गई है, महुआ ठर्रा का ठेकेदार। और साथ में इनके भैया जी स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। इनके भैया जी भी देश विदेश से ये करते हैं, है ना। इनका अपना देश में सब चीज खत्म हो गया, ये अस्तित्व गंवा दिए भैया जी, इतनी अस्तित्व गंवा दिए कि पूछिए ही मत। अब ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट लिख करके देते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, नेत्रपाल को स्क्रिप्ट लिख करके दिए थे। वो जब बोला कि 2-2 दफा और लग गया, आप क्या कर रहे हैं, आप हमारे वकील हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भाई कोई भी वकील रखेगा तो सवाल पूछेगा अपने वकील से ना, कि आपने बोला था कि हम बरी हो जाएंगे। हम भैया जी डंके की चोट पे कहते हैं भाई वो भगोड़ी सनातनी हो गई है, भगोड़ी हमारी देश की बहू है, बेटी है, फला है, ढिमका है तो भगोड़ी। भगोड़ी को भागना अपने मन से है, दूसरा कोई थोड़े ना भगाएगा। वो खुद भाग के आई है, खुद भाग के चली जाएगी। तो ये सब चीज भैया जी जानते हैं। भैया जी का क्या है, जब अंतिम हद तक फांसी के फंदे तक गए हुए आदमी के साथ ये लड़ते हैं, जब झूल जाता है तो वो पीछे हट जाते हैं। भाई हम क्या करें, पूरी रात जगे थे, फला ढिमका बोल के ये पतली गली से निकल लेते हैं। वही होगी इनकी भगोड़ी के साथ। जब ये सारा माजरा करके थक जाएंगे ना, तो भगोड़ी को बोल देंगे क्या करें भाई, हमने तो बहुत कोशिश किया था। भैया जी को कौन नहीं जानता है? फिलहाल भैया जी को सभी जानते हैं, लेकिन लपुआ का खानदान नहीं जानता है। लपुआ को खानदान को नशे में रखने वाली भगोड़ी जो आकर के नशुआ लपुआ के खानदान के कलेजे पे चढ़ के बैठी हुई रहती है। लपुआ के खानदान को फिक्र ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कितना समझाएंगे, समझा समझा के मोमिन मलक सर्दी भी थक गए कि आप लोग साइड हो जाओ, भगोड़ी से साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। लेकिन नहीं, यहाँ तो चाटना है। चटोरी पूरी खानदान है लपुआ की, और भगोड़ी भगोड़ी है क्योंकि भग करके आई है। इसी बीच हम लाइव आए थे, लाइव में एक भाई साहब का कहना हुआ भगोड़ी को मिल जाएगा एमएलए का टिकट। अच्छा से कुंडली मार के यहाँ पे रखी। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। एक बात पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पे ये छोटी मोटी बात नहीं, किसी ने इनको बताया होगा। क्योंकि देखिए ये लड़ाई ना इंटरनेशनल लड़ाई है, इसमें बहुत सारे भाई बहन, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान के भाई ब्लॉगर, हिंदुस्तान के ब्लॉगर मिल जाते हैं, लाइव में बातें होती रहती है तरीके तरीके की। लेकिन नॉलेज वाली बात कीजिए, कोई भी है
किसी को भी बता रहे हैं तो नॉलेज की बात बताइए। हमारे देश में ऐसा हाँ होता है, इंडिया में ऐसा होता है कि हमने देखा हमारे क्षेत्र में भी नामी गामी बदमाश टाइप के इंसान रहते हैं, बहुत बड़े, बहुत बार जेल जा चुके होते हैं, वो हर जगह होता है। और वो एमएलए से टिकट से मंत्री भी बन जाते हैं और मंत्री की बैकग्राउंड ज्यादा करके वैसी ही रहती है, लेकिन वो इंसान होते हैं, वो अपने इलाका में भगवान होते हैं। वो अपनी मजबूरी के वजह से गलत काम करते हैं, लेकिन अपने गांव कस्बे के लिए, टोले के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए वो एक देवता स्वरूप होते हैं, जो कि खड़ा हो जाने के बाद भी उनकी जीत हो जाती है। हमारे यहाँ इसी तरह के 2 नंबर के आदमी बार बार जेल जाते थे और लास्ट में सजा होने वाली थी उनकी, तो उनकी पत्नी एमएलए पद से खड़ी होती है। एमएलए पद से खड़ी होने का मतलब हो गया कि एमएलए में जब आप जाएंगे तो आप अपना केस सब खत्म कर सकते हैं, आपके हाथ में पावर हो जाता है। तो वो खड़ी होती है, उनकी घरवाली खड़ी होती है और जाकर के घर घर में वोट मांगती है। वो सीधा 100 की बात एक ही बात बोलती है कि हमारे भीख में हमें सुहाग दे दो, हमें वोट मत देना आप लोग के गांव की हम बहू हैं, बेटी हैं, जो भी हैं, सुहाग हमें वापस कर दो। सब लोगों के आंखों में आंसू आ गया, गांव वाले के आंखों में, क्योंकि उस महिला का कोई दोष नहीं था ना। और वो जो जेल के अंदर था वो अपने इलाके में कुछ भी नहीं करता था, कहीं से कहीं कुछ भी करते थे, लेकिन उनकी मजबूरी क्या थी ये लोग गांव वाले नहीं जानते थे। सबने मिलके वोट करा और वो उनका सुहाग वापस आ गया। तो ये भगोड़ी वो चीज थोड़े ना है, ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है, ये सभी जानते हैं। बात की जाए यहाँ पे ब्लॉगर की, आप सोच रहे होंगे भाई साहब कि ये ब्लॉगर है, ऐसा हो सकता नहीं। ऐसे ऐसे ब्लॉगर ना आए दिन यहाँ पे पैदा होते हैं, इंडिया में ना ऐसे ऐसे ब्लॉगर पैदा होते हैं। और ऐसे ऐसे इससे इनसे बड़े ये ब्लॉगर क्या है, ये भगोड़ी क्या है। 10,000 20,000 बहुत बड़ा फंक्शन कर लेती है तो 1 लाख व्यूज आ जाता है, उससे क्या होता है। पर डे 10 लाख मिलियन में व्यूज आने वाले ब्लॉगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ एमएलए का टिकट लेकर के वो खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे ब्लॉगर का हमारे इंडिया में कोई वैल्यू नहीं रहता है। इन लोगों की कानूनी कार्रवाई में भी हमारे देश का कानून सख्त नहीं होता है, सीधा 100 की बात बोल देता है, जाओ वीडियो बनाओ और वीडियो खेलो तुम लोग। तो इसलिए इतनी आसान नहीं, आप सोच लिए आसानी से, लेकिन इस भगोरी का हमारे देश में दाल गलना बहुत मुश्किल है। हाँ, भगोरी एक कहावत है, दिन नहीं पूरा है तब तक वो खैर मना ले। जब तक कि गुलाम हैदर का बच्चा उनके पास है, बच्चा अभी हट जाए ना, अभी गुलाम हैदर लेके चला जाए, क्योंकि गुलाम हैदर में ही ढिलाई है। वो जैसे ही बच्चा लेकर के जाएगा बस, इसका कोई अधिकार नहीं है। और बात की जाए लप्पू की खानदान की, लप्पू की खानदान वो सब बेल पे है, सभी आदमी जानते हैं। और एक्स्ट्रा भी उनके ऊपर दफा लग चुका है, कल के डेट में सोमवार को खुलासा हो चुका था। इसलिए ये सब इतना सोचिए भी मत उस भगोड़ी के लिए, उतना सोच लेंगे ना तो ये पाप हमारा हो जाएगा, हम पाप सोच लेंगे। कौन जानता है उस महिला को, कौन जानता है। हम आप रिएक्शन वाले ही तो, हम आप रिपोर्टर ही तो थोड़ा बहुत उसको नाम लेते हैं तो थोड़ा बहुत व्यूज आ जाता है, सभी देखना बंद कर दिए। पता है आपको, कोई अगर अच्छे लोग सुनते हैं ना, कहते हैं अरे वो भगोड़ी का अभी तक मसला खत्म नहीं किया इंडिया का सरकार, उसको तो खत्म कर देता, मसला ही खत्म हो जाता, ऐसा बोलते हैं। ये भगोड़ी आपको कहां से लगती है। एमएलए का टिकट तो छोड़िए, एमएलए का टिकट छोड़िए, गांव का प्रधान में भी ये खड़ी हो जाए ना तो बहुत मुश्किल है, मार मार के पीट देगा इसको। कहाँ है आप, बहुत मशक्कत से एक टिकट मिलता है, टिकट लेने के लिए ना बहुत कुछ सबूत देने पड़ते हैं, इनके पास है क्या सबूत। में वही लपुआ का पूरा खानदान है जो दारू पी के नाचता है, मुजरा करती है ये, और मुजरा करवाती है पूरी खानदान से। और रन प्लस डी खानदान में ये आई है, शरण भी दिया है, जो खानदान है ना वो भी रन प्लस डी हमारे नजरों में वही है, गिरे हुए लोग हैं। भारत के हैं तो क्या हो गए, हम लोगों में ये नहीं रहता है, हम लोगों के ब्लड में ये नहीं कि अपना सिक्का को हम अच्छा अच्छा बोलते रहे। क्यों अच्छा बोलेंगे भाई, आपके नस्ल से ही अक्ल पहचानी जाती है। तो ये पूरी खानदान ही गिरी हुई है, गिरे हुए लोग को, स्मगलर लोगों को ये लोग यही दिमाग लगाए इंटरनेशनल खिलाड़ी को, और इनके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। छोटा मोटा परिवार को मोहरा बना दिया है, और बुरी तरह से छोटे मोटे परिवार ही, यही लोग ठाकुर परिवार फंसेगा, ना कि बड़े लोग फंसेंगे। बड़े लोग तो साइड ले लेंगे, सुबुक से निकल जाएंगे पतली गली से, सिर्फ पैसा ऐंठ रहे हैं केस के नाम पे। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष है, जिन लोगों को लगता है कि एमएलए का टिकट मिलेगा, एमएलए का टिकट तो छोड़िए, झाड़ू पोछा करने का भी यहाँ पे इंटरनेशनल टिकट इनको नहीं मिलेगा। प्राइवेट में ही बस ऐसे ही ये नाच काच के शांत हो जाएगी, एक दिन बूत आ जाएगी।
अभी तो पेट पेट कर रही है, कुछ दिन में खेत वाला पेट इनके पास में हो जाएगा। तो जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।